हम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत हो रही है नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। और बता दें आपको कि कल तो रोपणी की समापन हो गई है, वो आपने देख भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों अब है 2 दिन की केवल हलचरा, जो कि पलिसार रह गए थे, जिसमें मुहैया लगा रखा था और मुहैया पक गया है। अब नाज बढ़िया हो रखा है, तो उसमें डाले जाते हैं डंडा। और डंडा डालने के लिए अब हमको जाना पड़ेगा खेतों में फिर से। तो देखते हैं कितना होता है, 1 बात 2 बात या 3 बात। ये हमारी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है। हमने कहा कि छुट्टी दो, तो हमारी मम्मी वही क्या बस क्या ईधान में तो कहाँ छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पर ये है, माँ जी छुट्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये देखिए भाई साहब, तूड़ा पाड़ी भयंकर होती है मम्मी और माँ बेटे और मम्मी की। तो भाई साहब क्या है बोले, आषाढ़ और मसाण बोलती है मम्मी लगी हुई है। तो बहुत खतरनाक, बिल्कुल छुट्टी नहीं है, निरस्त की गई है। मैंने विदेश मंत्री और अपने जहाँ तक बात की है कि राष्ट्रपति तक भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर गृह मंत्री ने बोला है कि नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्यों माँ जी, नहीं मिलेगी ना? ना के बराबर कहीं भी चले जाए हम जी। तो कह रहे हैं कि केवल आप 2 या 3 दिन की हल रह गई है, केवल हलचरा रह गया है और डंडा मारना है आपने। उसके बाद आपको छुट्टी ही छुट्टी दी जाएगी। तो माँ जी, तो हमने वैसे बोला था कि थकान लग रही है, तो क्या पता आप छुट्टी दे देते हैं माँ जी। ये देखिए भाई साहब, जवाब तलब बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। सवालों की बौछार हो जाती है और इस तरह से कहा जाता है कि आपको खिलाया पिलाया भी जा रहा है, इसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि क्योंकि आप में शक्ति प्रदान बहुत ज़बरदस्त है। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे खेतों की किस तरह से हो रखे हैं और किस तरह का मौसम बना हुआ है आपको। तो चलते हैं अपने खेत की ओर। ओम जी। तो दोस्तों इस समय जा रहे हैं हमारे बैल रास्ते में, और आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों इकट्ठा ले जाने पड़ते हैं। बहुत आफत आती है, अगर पीछे से खींचो तो इसको आता ही नहीं है ये बड़ा वाला बैल। तो इस तरह से दोनों को इकट्ठा एक साथ, और जो आगे वाले का जो रस्सी है वो पकड़ करके लंबी करनी पड़ती है। तो इस तरह से आफत काफ़ी भयंकर है। और एक बैल सवाल पूछते हैं, भाई साहब जब रोपणी कर दिया तो थोड़ा सा रेस्ट, लेकिन हमने कहा भाई कि गृह मंत्री का आदेश है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के मद्देनज़र रख कर के ही हलचरा का जो लगाना होता है, डंडा मारना होता है, वो तभी किया जाता है। अन्यथा आप देख सकते हैं आगे की ओर चली गई हैं मम्मी और भाभी जी। तो हमने कहा है कि हम भी आ रहे हैं पीछे से, तो इस तरह से लिए जाने पड़ रहे हैं भाई साहब। और रास्ता आप देख सकते हैं, कहीं बिल्कुल एकदम ढलान और कहीं उकाल। तो ये पहाड़ों के रास्ते होते हैं, चाहे बैल वाले हो चाहे मनकियों के रास्ते हो, सबका यही रहता है। ओम। तो आ गए हैं हम खेत में अपने, और अब लगाएंगे यहाँ अरोटा की साइड। उसके बाद हम जाएंगे खेतरपा के बाद अकड़ख्यात के बाद शायद फोड़ियों तक। तो देखते हैं कहाँ तक हमारा प्लान बनता है। और गृह मंत्री साथ में वित्त मंत्री, जो कि पैसों वाले हैं, लगे हुए हैं साथ में। और जितनी इनकी हेल्पफुल, अभी तक चाय पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, पर देखते हैं। तो दोस्तों हम शुरू हो गए हैं इस समय जो कि हलचरा लगाने के लिए। अरोटा में बिल्कुल इतना गीलापन हो रखा है, आजकल बारिश रात को ज़बरदस्त टूट रही है। और आप यहाँ पर हल लगाने की विधि से भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा खींचना पड़ता है। और ऐसी इस तरह से यहाँ पर जो हो रखा है वो ये है कि बिल्कुल एक तो छू नहीं बन पा रही हैं, वो खिचड़ी मिचड़ी हो रही है। लगातार अपने ही पैरों से खाना ही पड़ता है, जो कि मिट्टी के टीलों को गिरना नहीं देना है। और यहाँ पर हमने बुड़ा दिया है इस समय। तो केवल जो बातें चल रही थी आजकल की, ये डंडा मारना है, इस डंडा को मारने के लिए भी उचित समय होना जरूरी है। क्योंकि एक तो जो कि साथ में रोपड़ी थी, दूसरी यहाँ पर झुमोरा की साइड डंडा टाइप के मारने थे बड़ी मुश्किल। यहाँ पर देख सकते हैं बगल वाले अनु भाई साहब की धर्मपत्नी बीरा देवी जी ने किस तरह से खेत को बना रखा है। उन्होंने हलचरा मारे थे, उन्होंने तुरंत यहाँ पर सारी भी लगा दिया है और बराबर भी कर दिया है, क्योंकि ये नई टेक्निक यूज करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अगर साथ ही साथ इस काम को दोहराया जाए तो खेत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हमने यहाँ पर डंडा मारे हैं और बगल पर इन्होंने खेत का इस तरह से बना दिया है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी काम को निपटाया जाए और सारी लगाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में घास फूस के लिए हम टाइम पर जा सके और अपने यहाँ पर जितना जल्दी हम घर गृहस्थी का काम निपटा जाएंगे तो उतना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। बाकी आप यहाँ पर बिल्कुल व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत मौसम हो रखा है। बारिश आजकल किसी समय भी आ सकती है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और इतनी उमस हो रही है क्या ही बताएं। जब सूर्य भगवान जी का तेज पड़ता है तो भाई साहब मुश्किल हो जाता है यहाँ पे हल लगाना। और इस तरह से आप डंडे देख सकते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी आफत भी आती है, ऐसा नहीं कि आफत नहीं आती है, लेकिन सरल स्वभाव ये होता है कि डंडा मारने का ही। ओम जी तभी बुना हल्के नहीं, यह बार बूती, दूसरी बार माया, तीसरी बार उदाना, और चौथी बार हम सारे लान छी किरेलो जी इति प्रकार हो बई अब उदाना तो आए सारे लान वही तो जगह पे लाल के लिए पुंगड़ो के प्रकार आ गया कपाल कराओ पुंगड़ो कराओ पुंगड़ो केले तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हम फिर हल चला लगा रहे हैं फेड़ियों के उस खेत में जो हाईवे वाला है। बिल्कुल आप चढ़ते हुए ऊपर ढलान, नीचे आते हुए ढलान और ऊपर चढ़ते हुए उकाल, बहुत ज़्यादा आफत आती है। और यहाँ पर देखिए दबा करके लगाया जा रहा है। गीलापन का क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आफत। और इतनी आफत तो ये भाई केवल हल चला लगाने के टाइम में आती है। धूप कड़कदार और बिल्कुल बैलों की भी बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम उलियार में जा रहे हैं इस समय। तो जब नीचे की साइड जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर आते हुए तो इतना आफत आती है भाई साहब क्या ही बोले। यहाँ पर बैल बोड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, इतनी आफत आती है कि क्या ही बोले। और बहुत सुंदर, आप जितना प्रकृति का व्यू देखेंगे उतना आनंददायक है। और इतना ये देखिए भाई साहब, हमने बोड़ाने के लिए इतना आफत होता है कि डर लगता है एक बार नीचे गिर जाए। ये देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी उकाल, क्या ही बोले इस उकाल को, बहुत ज़बरदस्त तरीके की भाई साहब। जितनी कोशिश की जाए कि इतना कम ही कम है। इस उकाल को वही पार पा सकता है जिसको हैबिट होगी और खाना पीना अच्छा होगा और एकदम तरीके से हल्का सेवाकार बनने के लिए आपको भोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए एकदम बिल्कुल सकनीधार वाली, जो कि ऋषिकेश और यहाँ पर श्रीनगर वाली रोड है, बिल्कुल वो लगती है। और ये देखिए भाई साहब यहाँ पर क्या ही बोले। ओम जी तो हम यहाँ अरोटा से शुरू हुए थे और फेड़ियों में हमने समापन कर दिया है। टाइम हो गया है करीबन 10:30 से ऊपर और काफ़ी धूप देख सकते हैं आप, तेज तरह सूर्य भगवान जी की गति भी। और कल के लिए रह गया है केवल हलचला लगाने। तो ये हलचला की बात ऐसी होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है जब लगाना पड़ता है एक सस्या। तो हमने समापन कर दिया है आज फेड़ियों तक, कल भूड़ भीतर और रोड के ऊपर रह गया है। ओम तो दोस्तों यहाँ पर जो कि हमारे दूसरे ग्राहक आए हैं आज के जियो के फ़ोन के, तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर प्रीतम जी कह रहे थे कि क्योंकि ये युवा हैं, ये कह रहे थे कि भाई साहब अगर हम इस सिम को निकाल करके अगर स्मार्ट वाले फ़ोन में लगाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर इस पर इसका सिम निकालेंगे आप और स्मार्टफोन पर लगाएंगे तो भाई साहब इस फ़ोन का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जो 2000 रुपये की आपको फ्री कॉल और फ्री नेट मिल रहा है इस बटन वाले फ़ोन में, वो नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि आपका सिम करप्ट हो जाए। तो ध्यान रहे, जब तक इसमें 1 साल तक नहीं खाएंगे आप तब तक इस सिम को किसी पर ना लगाएं। क्यों जानकारी प्राप्त हो गई ना। धन्यवाद। ओम।
दोस्तों हमने वीडियो की समापन नहीं की थी, रात्रि का हो गया है, रात्रि का 10 बज गई है। तो आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज का ब्लॉग नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम करते हैं समापन। ओम जी।